नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र के मंत्रालय पर भगवा एक बार फिर लहराएगा? इसकी जिम्मेदारी है शिवसेना के वर्किंग प्रेसिडेंट पर, उद्धव ठाकरे। नमस्कार उद्धव जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप IBN 7 पर आए। बड़ा सवाल जो है, क्या एक बार फिर शिवसेना का झंडा लहरा सकता है? निश्चित, बिल्कुल लहराएगा। जहां जहां मैं आ रहा हूं एक लहर दिखाई दे रही है मुझे। सर, आप कह रहे हैं लहर दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि बगावत है। मनोहर जोशी के घर पे, आपके बड़े नेता के घर पे हमला होता है। देखिए, एक बात इस वक्त देखना जरूरी है। बगावत होते हैं, हर पार्टी में होती है ये बात। बागी लोग खड़े हो जाते हैं, पक्ष से निकलकर अपना झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब इनकी बगावत नहीं चलेगी। वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि जनता ने तय किया है कि हमें अब सरकार बदलनी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अंदरूनी लड़ाई जब एक पार्टी में होती है तो फिर सत्ताधारी पक्ष को उसका फायदा होता है। अगर शिवसेना टूट रही है तो उसका फायदा तो सरकार को होगा। यही बात है, ये आपने बहुत ही बड़ी बात कही। अब ये सारी बातें जनता की समझ में आ रही है कि अगर हम टूटेंगे तो जिसे हम नहीं चाहते हैं वही वापस आएंगे, और इसीलिए वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस या राष्ट्रवादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में फायदा होगा। लेकिन सर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जा रहा है, खास करके बंबई थाने में, कि शिवसेना का उम्मीदवार है, उसके साथ में एक बागी उम्मीदवार है शिवसेना का, तीसरी तरफ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी। यानी शिवसेना का जो वोट है, जो मराठी मानुस का वोट है, वो तीनों तरफ जा रहा है, वो बिखर रहा है, वो टूट रहा है। टूट नहीं रहा है, ये तो कांग्रेस की साजिश है। आप कह रहे हैं साजिश है? क्या आप कह रहे हैं कि जिस तरह से राज ठाकरे को आगे बढ़ाया गया है, ये आपने साफ कहा था एक रैली में कि राज ठाकरे ने कांग्रेस की सुपारी ली है। बिल्कुल, ये बहुत ही आप एक गंभीर आरोप कर रहे हैं। मैं एक सिंपल बात बताता हूं आपको। 95 का उस वक्त जब चुनाव हुआ था, तब पूरे मुंबई में सिर्फ 3 जगह, वो कुलाबा, उमरखाड़ी और नागपड़ा, बाकी सारी जगह पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उस वक्त मुद्दा था हिंदुत्व का। जब कांग्रेस ने ये देखा कि ये जो हिंदू है सारे एक हुए हैं, जब तक ये टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है, हमें जितना आसान नहीं है, असंभव है। इसलिए उन्होंने पहले हिंदुत्व की जो हमारी एक एकता थी वो तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद जब उनके समझ में ये बात आई कि अब जब तक मराठी मानुस नहीं टूटता है तब तक हमें जितना आसान नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी MNS का बनना, राज ठाकरे का उभर कर आना, इसकी जिम्मेदारी क्या शिवसेना पर नहीं है? कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठता है कि आप पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए हैं? हर पार्टी में ऐसे होता है। गांधी परिवार में टूट नहीं हुई, क्या मनेका जी और वरुण अलग नहीं हुए? इसका कारण क्या है? क्या विचारधारा कारण है, या अलग अलग व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है, या पर्सनालिटी क्लैश है? हर व्यक्ति चाहता है कि वो लीडर बन जाए या प्रेसिडेंट बन जाए। आप सवाल भी कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या वजह है कि अगर मराठी मानुस एकजुट होता तो आपको चुनाव में चांस होता, तो फिर आप एकजुट क्यों नहीं होते? क्या ये लड़ाई उद्धव वर्सेस राज है, विचारधारा की लड़ाई है, किसकी लड़ाई है? कांग्रेस के खिलाफ हम जो खड़े हुए हैं और मराठी मानुस की जो एकता है ये तोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। उनसे अगर ये बात नहीं हो रही है तो चलो शिवसेना से कुछ लोग उठाओ, जैसे तोड़े उन्होंने, हमारे लोग तोड़े। लेकिन फिर और एक सवाल है कि जब उन्होंने लोग तोड़े, ठीक, उनको कुछ लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया, जरूर बनाया, लेकिन अब उनकी स्थिति क्या रही कांग्रेस में? तो यूज एंड थ्रो ये पॉलिसी कांग्रेस कर रही है और अब ये साजिश कामयाब नहीं होगी। सर, आप कांग्रेस को जिम्मेदार बार बार ठहरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आप और राज ठाकरे एक परिवार के हैं। परिवार में जब लड़ाई होती है तो तीसरे को आप हमेशा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कहीं ना कहीं ये बाल ठाकरे जी की जो विरासत है उसकी लड़ाई है कि असली वारिस कौन है? असली वारिस क्या बेटा है या राज ठाकरे है? नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। असली वारिस तो मराठी मानुस है। और वही मैं कब तक इस कुर्सी पर बैठ सकता हूं? हम तो सोचते हैं कि 50 साल बाद, 100 साल बाद भी शिवसेना रहेगी, क्या तब भी मैं रहूंगा? बाला साहब ने एक विचारधारा दी है, उसको आगे लेके जाना है। लेकिन आपके जो विरोधी है वो कहते हैं कि उद्धव जो है वो बाल ठाकरे की तरह ताकतवर नहीं है कि पार्टी को एकजुट कर सके। आपका स्वभाव जो है वो बाला साहब जैसा नहीं है कि लोग बाला साहब के नाम से ही डरते थे। है ना, आज भी है वो। मेरे आदर्श तो मेरे पिता है, बाला साहब है, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि उनकी शैली का मैं अनुकरण करूं।
एक बात और है, सिर्फ शैली का अनुकरण करना मतलब वारिस नहीं होते। उनकी विचारधारा जो है उसको आप अपनी तरीके से लेके जाओ आगे। लेकिन स्वभाव, क्योंकि एक तरह से था कि बाबा साहब जैसे मैंने कहा उनका जो स्वभाव था उससे लोग डरते थे, तब बगावत इस तरह से नहीं होती थी। अगर बाबा साहब के जमाने में मनोहर जोशी के घर पे हमला होता तो उसका जरूर एक रिस्पॉन्स भी आ जाता, लेकिन समझा जाता है कि उद्धव जो है वो किसी ने मुझे कहा उद्धव एनजीओ ठाकरे हैं। नहीं, हमेशा मेरा स्वभाव ये है कि मैं दूसरों को गलती करने का मौका देता हूं। मैं क्यों करूं गलती करने का मौका मैं दूसरे को देता हूं। लेकिन आप नहीं समझते कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसमें जब तक आप अपना जोर नहीं आजमाए, जब तक आप उस बाल ठाकरे जैसी आपकी पर्सनालिटी नहीं हो, तब तक आप उस पार्टी को कंट्रोल काबू में नहीं ला पाएंगे। मुझे रिजल्ट से मतलब है, जो परिणाम है, जो नतीजा है। मैं बाकी मेरा जो फोकस है वो चेंज नहीं होने देना चाहता। अब चुनाव जीतना है और किसी चीज में मैं मेरी ताकत लगाऊं तो ये इतने पिछले 5 साल 10 साल जो हम कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, वही तो है कि आप चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन चुनाव में जब तक आपका गणित नहीं होता तब तक आप मजबूत नहीं होगे। बीजेपी आपकी जो सहयोगी दल है वो कमजोर हो रही है, आप में फूट हो गई है। इसका फायदा कांग्रेस एनसीपी को कहीं ना, शिवसेना में फूट बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन बगावत तो है कुछ जगहों में। नहीं, लेकिन आप सुनो ना, देखो पिछले पार्लियामेंट चुनाव में मैंने कई बार कहा है कि मुंबई में थोड़ी सी बात हुई, मुंबई में हम चुनाव हारे, मान ली बात। दिल्ली में क्या हुई बात, दिल्ली में बीजेपी क्यों हारी? शहर और रूरल में जो फर्क हुआ, शहर में सब जगह एमएनएस नहीं है। यानी आप मानते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं शहर में शिवसेना का जोर था जो बॉम्बे में है, मुंबई में था, वो कमजोर हो गया है। मुंबई में शिवसेना का जोर कमजोर हुआ है। ऐसे नहीं होता है। हर चुनाव मतदाता जो है सोच समझकर वोट करते हैं। जैसे पार्लियामेंट चुनाव की जो बात हुई, शायद उनके मन में कुछ विचार अलग आए होंगे, लेकिन अब सारे लोग यही सोच रहे कि अब अपने घर की बात है। और खास कर पिछले 5 साल में जो स्थिति महाराष्ट्र की हुई है, जो तबाही हुई है, अब लोग सुधारना चाहते हैं। क्या ये सही नहीं है कि पिछले 5-10 साल में कई बड़े नेता जो सेना के थे या छोटे बड़े नेता वो पार्टी छोड़ गए हैं? क्या कहीं ना कहीं ये कमजोरी नहीं है शिवसेना की? बिल्कुल नहीं। जैसे बाबा साहब, क्योंकि इस बार बाबा साहब प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, इसका प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन मैंने ही कहा है कि आप प्रचार ना करिए। जो हमारी सेलिब्रेशन की सभा होगी उस सभा में आप आइए। वो आएंगे उस सभा में? बिल्कुल आएंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपने अभी कहा कि बड़े लोग चले गए, कुछ लोगों को तो बाला साहब ने निकाल लिया, बड़े लोग निकल गए, लेकिन जिन्होंने बड़ा किया उन लोगों को, वो लोग मेरे साथ है। सर, मैं एक आपको पूछना चाहता हूं, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर एक साथ आ जाए? क्या ये हो सकता है? देखो, मैंने घर नहीं छोड़ा है, मैं तो मेरे घर में हूँ, शिवसेना में हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर आते? मैं घर छोड़कर भागा नहीं हूँ, मैं घर छोड़कर नहीं भागा हूं। और ये बात मैं किसी को कुछ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ जो स्थिति है वो बोल रहा हूं। नहीं, आप क्या अभी भी चाहेंगे कि मराठी मानुस को एकजुट करने के लिए राज ठाकरे एक बार फिर शिवसेना में शामिल हो? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? अब मराठी मानुस जो है, उन्होंने देखा है कि जो बाला साहब को दर्द दे रहा है, जो बाला साहब को दुखी कर रहा है, वो उसको नहीं स्वीकारेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि किसी भी हालत में राज ठाकरे को आप एक बार फिर शिवसेना में शामिल नहीं होने देंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई और उनका समर्थन लेना है? नहीं होगी, मेरा पूरा विश्वास है। पर किसी भी हालत में आप और राज ठाकरे के बीच में कोई भी मिलाप नहीं हो सकता। त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी, और वो इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि लोग अब परेशान हैं इस सरकार से। शिवसेना कभी भी एकजुट एक बार फिर हो सकती है? क्या एमएनएस, जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के बीच में मर्जर की बात हो रही है, क्या एमएनएस और शिवसेना के बीच में मर्जर कभी हो सकता है या नहीं? अगर मैं एक बात कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि सोनिया जी है और मनेका जी है, क्या एक हो सकती है? पर इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ रहा है। नहीं, कैसे? कांग्रेस वोट विभाजित हो रहा है। कांग्रेस तो आज भी सत्ता पर है। लोगों को एक थोड़ा समय जरूर लगता है सच समझने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अब समय आ गया है, लोग समझ गए हैं। यानी आप समझते हैं, जो आम मराठी मानुस है वो समझता है कि वो शिवसेना जो असली शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, राज ठाकरे की नहीं। उद्धव ठाकरे की नहीं, बाला साहब की शिवसेना तो उन्हीं की रही। तो यानी बाला साहब के नाम पे ही अभी भी आप वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ये विचारधारा उन्हीं की है। मैं कौन हूं? आप उनके वारिस हैं? नहीं, मैं वारिस नहीं, मैं तो उनका बेटा हूं, लेकिन उनका वारिस तो मराठी मानुस है। ब्रेक के बाद पूछेंगे इस चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आप देख रहे हैं हॉट सीट,
उद्धव ठाकरे के साथ।